वेलकम टू बिजनेस एंड इकोनॉमिक क्लासेस। गाइस, पिछली वीडियो में हमने बहुत सी चीज़ें कवर कर ली थी इस चैप्टर से रिलेटेड और आज हम नई चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिस बेस पर ये किताब बनी है। तो बेसिकली माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब नाम से ही सुनाई देता है छोटा, और मैक्रो मतलब बड़ा। तो गाइस, माइक्रो इकोनॉमिक्स में सिर्फ छोटे यानी जो सिंगल यूनिट होती है, इंडिविजुअल यूनिट होती है, उन्हीं का डाटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है। और इसके जो फाउंडर है, इसका जो खोज की है वो किसने की है? वो एडम स्मिथ ने की है। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंडिविजुअल यानी कि एक बंदे के पास जा जाके सबसे डाटा कलेक्ट किया जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारा मैक्रो। मैक्रो जो है वो लार्ज यानी बड़े तौर पर डाटा को कलेक्ट किया जाता है। तो मैक्रो का जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है जिसको मैक्रोस से लिया गया है, MAKROS से लिया गया है, मैक्रोस से लिया गया है। एंड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो इकोनॉमी का वो पार्ट है जिसके अंदर क्या होता है, जो इकोनॉमी है उसकी मांग क्या है, उस बेस पर ही डाटा को कलेक्ट किया जाता है कि इकोनॉमी क्या चाहती है, किस चीज़ की मांग कर रही है। उसी के बेस पर क्या होता है, इसके अंदर डाटा कलेक्ट किया जाता है। एंड नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। क्या है, क्या इकोनॉमी की मेन प्रॉब्लम है? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए, और होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। तो जो ये तीनों प्रॉब्लम है ये बहुत मोस्ट और सबसे मेन प्रॉब्लम्स है हमारी इकोनॉमी की। ठीक है। और जो हमारे आसपास की ज़िंदगी में भी होती है। तो गाइज, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता क्या है? तो एलोकेशन का मतलब होता है कमी होना, किसके अंदर? रिसोर्सेज के अंदर। तो ये कमी कब होती है? जब हम सोसाइटी की सारी मांगों को पूरा कर देते हैं तो उससे ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि इससे रिसोर्सेज की कमी हो जाती है। और नेक्स्ट है हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए। तो जो हमारी इकोनॉमी होती है उसके सामने एक बेसिक ये प्रॉब्लम होती है कि वो कौन से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करे एंड किस क्वालिटी में करे, ये भी डिपेंड करता है। तो इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर हम शुगर का क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके लिए हमें दूसरे गुड्स के अंदर कमी करनी होगी। अगर हम लड़ाई का सामान, वॉर गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करते हैं, तो जो सिविल गुड्स होते हैं यानी कि जो हमारे लोगों की आम ज़रूरतें होती हैं उनको हमें कम करना पड़ेगा या उनके रेट्स को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सिविल गुड्स क्या हो सकते हैं? जैसे ब्रेड, बटर, मिल्क, ये जो हम डेली परचेज करते हैं ये सिविल गुड्स के अंदर आता है। एंड यही एक मेन प्रॉब्लम आती है इकोनॉमी के सामने कि वो कौन से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करे। एंड गाइस, मैं आपको एक मेन चीज़ और बता दूं कि ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको लिखवा रहा हूँ या आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, ज़रूरी नहीं आपको ये पूरा पढ़ना है, बस आपको ये चीज़ समझ लेनी है। एंड जब आपको ये लिखने जाओगे तब आपको खुद आपके दिमाग में आइडिया रहेगा एंड आप बना के लिख सकते हो। तो नेक्स्ट है टू एस्पेक्ट्स ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी इसके दो एस्पेक्ट्स क्या है। तो फर्स्ट एस्पेक्ट इसका ये है कि जो हमारी इकोनॉमी होती है उसके पास तीन तरह की चॉइस होती है। यानी कि पहली चॉइस है उसके पास, या तो वो कंज्यूमर गुड्स बनाए, कंज्यूमर गुड्स जैसे राइस, व्हीट और क्लोथ्स, या तो वो कैपिटल गुड्स बनाए जैसे मशीनरी, इक्विपमेंट एट्सेट्रा, और या तो वो सिविल गुड्स बनाए, ब्रेड, बटर एक्सेट्रा, और या तो वो वॉर गुड्स बनाए। उसके पास ये तीनों सिचुएशन होती है, क्योंकि अगर वो एक चीज़ को बनाने में सारा पैसा खर्च कर देगा तो दूसरे के प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। तो इकोनॉमी ये चाहती है कि तीनों का जो लेवल है प्रोडक्शन का वो मेंटेन रहे। एंड नेक्स्ट है कि जब हमारी इकोनॉमी डिसाइड कर लेती है कि अब हमें कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना है, सिविल गुड्स का करना है, कैपिटल से करना है, वॉर का करना है, तो उनके पास ये प्रॉब्लम आ जाती है कि उसको कितनी क्वांटिटी में करना है, क्योंकि जो इकोनॉमी होती है उनको तीनों का प्रोडक्शन लेवल मेंटेन करके चलना पड़ता है। क्योंकि अगर वो कैपिटल गुड्स पे खर्चा नहीं करेंगे तो उसकी कमी होगी, सिविल पे नहीं करेंगे तो उसकी कमी होगी, और वॉर पे नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो तीनों को मेंटेन करके चलना पड़ता है इकोनॉमी को। नेक्स्ट है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। ये वो प्रॉब्लम है जो किसकी वजह से क्रिएट होती है? हमारी सिलेक्शन ऑफ टेक्निक की वजह से, कि हमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो बेसिकली टू टाइप की टेक्निक होती है। फर्स्ट, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ज़्यादा लेबर होते हैं और लेस कैपिटल होता है, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ मशीन एक्सेट्रा, ठीक है। और इसके बाद आता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। मतलब इसके अंदर हमारे पास कैपिटल बहुत होता है, मशीनरी होता है, पैसा होता है, लेकिन क्या होता है, लेबर क्या होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपको कोई घर बनाना है और उस घर को बनाने के लिए आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन जब आप लेबर ढूंढने जाते हो तो आपको लेबर नहीं मिलते, यानी आपके पास कैपिटल तो है लेकिन आपके पास लेबर की कमी है।
तो इकोनॉमी के पास ये प्रॉब्लम होती है कि वो इन दोनों टेक्निक में से कौन सी टेक्निक को चूज़ करे जिससे जो इकोनॉमी का बैलेंस है वो बना रहे। नेक्स्ट हमारी प्रॉब्लम है फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो इसके अंदर बेसिकली प्रॉब्लम आ जाती है डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि जब गुड्स बन के तैयार हो जाते हैं तो इकोनॉमी के पास ये प्रॉब्लम आ जाती है कि अब इसको इंडिविजुअल में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कैसे बांटा जाए। क्योंकि हमारा जो समाज है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसके अंदर दो तरह के लोग रहते हैं, या तो अमीर रहते हैं या तो गरीब रहते हैं। तो गवर्नमेंट के पास ये प्रॉब्लम होती है कि वो गरीबों के लिए कैसे गुड्स बनाए और अमीरों के लिए कैसे गुड्स बनाए। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमारी सोसाइटी के अंदर 3 तरह के लोग होते हैं, पहले हाई क्लास, दूसरे मिडिल क्लास और तीसरे लोअर क्लास। यानी हाई क्लास में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ज़्यादा अमीर होते हैं, कुछ कम अमीर होते हैं। मिडिल क्लास में भी कुछ अच्छे पैसा कमा रहे होते हैं, कुछ कम पैसा कमा रहे होते हैं, और जो पुअर होते हैं उसमें कुछ ज़्यादा ही पुअर होते हैं और कुछ कम पुअर होते हैं। देन यही सारी कैटेगरी देखने के बाद जो इकोनॉमी होती है वो गुड्स एंड सर्विसेज का डिस्ट्रीब्यूशन करती है। लोगों की जो परचेजिंग कैपेसिटी होती है वो किस पर डिपेंड होती है, उनके लेवल ऑफ इनकम पे। किसी की लेवल ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा है तो वो अच्छी क्वालिटी के गुड्स खरीदेगा एंड इकोनॉमी उनके हिसाब के गुड्स को ही क्रिएट करेगी। देन इस बेस पर हम कह सकते हैं ये जो प्रॉब्लम है वो किस पर डिपेंड करती है, लोगों की लेवल ऑफ इनकम पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट है हमारा 2 मेन हेड्स। फर्स्ट है पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर बेसिकली इकोनॉमी नेशनल इनकम को कैसे पीपल को डिस्ट्रीब्यूट करती है ये इसके अंदर बताया गया है। एंड सेकंड है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर इन्वॉल्व होता है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। क्योंकि जब हम ये मापते हैं कि हमारी कंट्री का टोटल प्रोडक्ट कितना हुआ, तो ये सब हम किससे माप सकते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो सकते हैं? लैंड, लेबर एंड कैपिटल। इसी के बेस पर हम ये पता करते हैं कि पूरे साल कितना टोटल प्रोडक्शन हुआ। आज का लास्ट एंड सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। यानी आपने जैसे किसी चीज़ को यूज़ किया तो उसका एक और अल्टरनेटिव यूज़ आपके सामने तुरंत आ गया। फॉर एग्जांपल सपोज करो कि आप किसी बैंक में फ़िलहाल काम कर रहे हो एंड आपकी मंथली सैलरी 40,000 है, ठीक है। एंड इसके बाद भी आपको 2 ऑफ़र मिलते हैं जॉब्स के। फर्स्ट जॉब है एग्जीक्यूटिव की जिसमें आपको 30,000 चार्ज मिल रहा है महीने का, एंड सेकंड है एक जर्नलिस्ट की जिसमें आपको मिल रहा है 35,000। तो गाइज इन दोनों में से हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन दोनों में से 35,000 हुआ, क्योंकि जब हमने एग्जीक्यूटिव के लिए हमें 30,000 पर मंथ मिल रहा था, लेकिन तुरंत हमारे पास एक और जॉब ऑफर है जिसके अंदर हमें महीने का 35,000 रुपये मिल रहा है। यानी कि 5,000 का फ़ायदा प्लस नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जॉब भी हमें मिल रही है। देखिए इसका मेन जो है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर किसी गुड्स का जो अमाउंट है वो दूसरे गुड्स के अमाउंट को बराबर कर देता है और बराबर करने के बाद भी हमें उस चीज़ से फ़ायदा हो रहा है, तो वही हमारा जो कॉस्ट होगा फ़ायदे वाली, वो क्या कहलाएगी? वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी उस प्रोडक्ट की। एग्जाम्पल से आप लोग एकदम ईजिली समझ गए होंगे कि पहले उसे 30,000 मिल रहे थे, लेकिन अब उसे दूसरी ही जॉब में 35,000 रुपये मिल रहे हैं। पहले 30,000 रुपये जो है वो सेक्रीफाइड हो गए, लेकिन एक्स्ट्रा कितने मिले? एक्स्ट्रा 5,000 मिले ना। तो वही 5,000 क्या कहलाएंगे? वही 5,000 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगी। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर ज़्यादा घूमने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल ही है, बस आपके दिमाग पर डिपेंड करता है आप कैसे समझते हैं। एंड ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए, सेमेस्टर 1 के लिए एंड सेमेस्टर 2 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना जब आप रिवीजन करो। एंड गाइस नोट सारे आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो वीडियोस को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड वीडियो को शेयर करो। जो भी ज़रूरतमंद है उसके पास इस वीडियो को पहुंचाओ एंड पढ़ते रहो।